बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम डिफरेंशिएशन है, उसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द dy बाय dx इफ, उन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो। तो इसमें हमने जस्ट फाइंड करना है dy बाय dx को। तो सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन है 3x प्लस 4y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3x है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 3 एज इट, प्लस 4y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx, प्लस 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, चाहे वो जितना भी हो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का 3। उन्होंने कहा था कि dy बाय dx फाइंड करना है, तो ये dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का 3/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। काफ़ी आसान था ना सवाल। अब हम उसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जैसे पहले था हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन, वैसे ही ये वाला भी बहुत आसान है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम इसका। सॉल्यूशन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हम 2 को इस साइड पर लेके आते हैं। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों की मर्जी है, 2 को इस साइड पर लेके आए या इसी साइड पर ही रहने दें। यहीं पर डेरिवेटिव कर देंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो जहाँ भी हो उससे तो 0 ही होना है, तो वो फिर 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो चूंकि ये x है और ये y है, ये 2 वेरिएबल्स हैं और ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव सेकंड। जब हम सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे वो y है तो ये dy बाय dx हो जाएगा, प्लस y एज इट, और x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, प्लस y स्क्वायर। जब हम y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, फर्दर बेस का डेरिवेटिव dy बाय dx माइनस 2 जो है ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि x dy बाय dx, ये जो dy बाय dx वाली 2 टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, प्लस क्योंकि हमने dy बाय dx फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे एक दफ़ा dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये वाला y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम dy बाय dx को कॉमन कर लें तो क्या होगा, कॉमन कर लेते हैं। x प्लस 2y dy बाय dx कॉमन हो गया, इज इक्वल टू ये y जो है इस साइड पर प्लस का है, दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो ये dy बाय dx हमने फाइंड आउट करना है, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का y ओवर x प्लस 2y। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन का जिसमें हमने dy बाय dx फाइंड करना है, उसका पार्ट नंबर 3 जो है ये बहुत आसान है, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम खुद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसी क्वेश्चन के ही पार्ट नंबर 4 को खुद कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर
टू का ही पार्ट 4 है। ये इतना लंबा सारा दिया गया है, लेकिन ये भी बहुत आसान है, जैसे हमने ये पहले किए हैं इसी तरह का है ये। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम इसका। सॉल्यूशन 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव हमने x के रिस्पेक्ट ही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट ही हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। ये जो x² है इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, तो 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8x प्लस ये 2hxy। 2h को हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि ये x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। x एज इट, जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy/dx प्लस y एज इट, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आया प्लस by² का डेरिवेटिव होता है 2y डॉट dy/dx, तो हम लिख देते हैं 2by डॉट फर्दर बेस का डेरिवेटिव dy/dx प्लस 2gx। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 2g तो कांस्टेंट है तो 2g ही आ जाएगा, डॉट x का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 2fy। y का डेरिवेटिव करेंगे, 2f कांस्टेंट है, 2f एज इट, y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy/dx प्लस c जो है ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसका डेरिवेटिव 0 होगा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 8x प्लस 2hx dy/dx प्लस 2hy। हमने 2h को ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है प्लस 2by dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx इज इक्वल टू 0। ये जो dy/dx है इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसमें से फिर dy/dx को कॉमन कर लेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी वो फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम dy/dx वाली टर्म्स को एक साइड पे करके लिख लेते हैं। 2hx dy/dx प्लस 2by dy/dx प्लस 2f dy/dx प्लस, अब यहाँ से जिसके साथ dy/dx नहीं था उसका खाता शुरू कर देंगे हम। ये सबसे पहले आ जाएगा 8x, उसके बाद ये 2hy प्लस 2hy, उसके बाद प्लस 2g, फिर इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है इसको हम जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएंगी। इस साइड पर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव की हो जाएंगी। तो यहाँ से ये जो dy/dx वाली वैल्यूज हैं, टर्म्स हैं, यहाँ से हम dy/dx को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। तो यहाँ से dy/dx कॉमन हुआ इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू जब उस साइड पे जाएंगी तो ये माइनस में आ जाएंगी, माइनस मैंने कॉमन कर लिया 2x प्लस 2hy प्लस 2g। तो ये जो dy/dx के साथ ये जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्योंकि हमने dy/dx का आंसर निकालना है, dy/dx निकालना है, फाइंड करना है, तो ये जो साथ में वैल्यूज हैं इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं ये इधर डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट इंटू 8x प्लस 2hy प्लस 2g डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2hx प्लस का 2by प्लस का 2f। तो यही हमारा फाइनल आंसर था, क्योंकि हमने इसमें dy/dx फाइंड करना था। तो dy/dx फाइंड आउट हो गया है। अब इसमें से 2 कॉमन होके कैंसिल आउट हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। आप जब करेंगे तो कॉमन करके 2 को कैंसिल आउट कर देना, इसमें से कैंसिल आउट हो सकता है। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 को। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5,
2 पार्ट का है 5। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है इसका एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर गौर करें तो ये प्रोडक्ट में है दो वेरिएबल्स, ये एक्स है और ये वाई फॉर्म में है, ये वाई है और ये एक्स फॉर्म में है। तो ये प्रोडक्ट है, तो जहाँ पर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है या तीन वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट यानी कि 1 प्लस वाई एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस यहाँ पर y एज इट यानी कि फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट यानी कि 1 प्लस एक्स एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट यानी कि y का डेरिवेटिव, वो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये dy बाई डी एक्स है। जब हम 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो ये इस तरीके से होगा कि 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। आप खुद इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करके देख लें तो यही आंसर आएगा इसका। तो फर्दर बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका भी वैसे का वैसे ही होगा 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। जहाँ पर वेरिएबल था वाई डिनोमिनेटर में, सॉरी ये स्क्वायर रूट के अंदर बेस जो थी वो वाई फॉर्म में थी, इस वजह से हमने dy बाई डी एक्स लिखा था। यहाँ पर x है और ये x के रिस्पेक्ट ही हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, इस वजह से इसकी बेस का डेरिवेटिव जो होगा वो 1 आएगा, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स होती हैं हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो जाएगी x/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई एंड ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज हैं बगैर डेरिवेटिव वाली जिनके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएंगी माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस y/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन किया, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। ये हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस y/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। चूँकि हमने इसमें से dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना था, इस वजह से जो वैल्यू dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर, यहाँ पर हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई प्लस y/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। और ये चीज़ जो है ये नीचे डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा x/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। तो आगे इस चीज़ का भी हम एलसीएम कर लेते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगी माइनस का 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, इसको हम एज इट ही लिख देते हैं। ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी सारी की सारी इसको हम एज इट ही लिख देते हैं। 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। अब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। तो अब यहाँ पर 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे। जब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि माइनस
टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस का वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। एंड ये वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, स्क्वायर रूट ये उलट हो जाएगी जब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। तो इसको हम सीधा करेंगे, ये चीज़ जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ नीचे वाली ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है इसका नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव इस तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये हम इधर लिख लेते हैं इसको अलहदा से, माइनस का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई एंड अंदर वाली जो वैल्यू है हम उसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई एंड स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो हम इसको इधर लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स, बाकी ये जो वैल्यू हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डॉट स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमने इसमें डी वाई बाई डी एक्स को ही फाइंड आउट करना था। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 6। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। y इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस 4। इसका हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड है एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस सेकंड एज इट एक्स स्क्र माइनस 1 यानी कि एज इट। जब हम y का फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखा जाए वैसे तो एक वेरिएबल ही है, लेकिन ये एक स्क्वायर रूट में है, इस वजह से हम इसको 2 मान लेते हैं। अगर ना माने तो हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, फिर भी ठीक है। यहाँ पर हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दें फिर भी ठीक है, तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल ही लगा देते हैं। तो फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी एक्स यानी कि एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आएगा। वाई एज इट एक्स स्क्र माइनस 1 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x आएगा प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये x डॉट 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4। जब हम बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी 2x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इस वैल्यू को, ये जो 2xy है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने जस्ट इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें एक ही है, 1 टाइम है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर रूट माइनस 2xy। अब हम इसका कर लेते हैं, अब इस चीज़ का हम कर लेते हैं एलसीएम। जब हम एलसीएम करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर आउट से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, डी वाई बाई डी एक्स हमारा फाइंड आउट हो गया है।
तो अगर इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हमने किए हैं, इन पार्ट्स में अगर आपको कोई भी मसला हो, किसी भी स्टेप में कोई भी मसला हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारे लेक्चर्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को भी, लेक्चर्स को भी लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमारे इस यूट्यूब के चैनल से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।